Hello students, welcome again to our YouTube channel AR Classes for Mathematics। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर हमारा 4 है, ओके, 4 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2। 4 इज अ कंपोजिट नंबर एंड 2 अ प्राइम नंबर, ओके। जैसे एग्जांपल लिया गया 36, 45, 100 एक्सेट्रा। 36 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से 45 का है, 100 का है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा, छोटे क्लास में ही पढ़ा होगा। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? अगर किन्हीं दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उन एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इट मीन वी कैन से दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर। इसे बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो हम लगाएंगे एक्सरसाइज में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे। पहला क्वेश्चन है टू एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, मतलब जो भी नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जितने पार्ट्स हैं, उन सभी नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे और उनके प्राइम्स के प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 140 को फैक्टराइज करना है। जैसे छोटे क्लास में करते थे, गुणनखंड जिसे हिंदी बोलते हैं। जैसे 140 को मीन सबसे छोटा, ठीक है, छोटा जो नंबर डिविजिबल हो उससे हम काटते हैं। तो इवन नंबर है, इट मीन इवन से कटेगा। 2 से कटा 70 आया, फिर 2 से 70 कटा 35 आया, 5 7 जा 35, 7 टाइम गया, 7 कटा 7 बार आ गया। ओके, अब इसके जो 140 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, 140 हमारा कंपोजिट नंबर था, 2 2 5 एंड 7 ये प्राइम नंबर्स हैं। ओके, हो गया। आप बचे हुए पार्ट जो हैं आप सभी लोग करेंगे और जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाइंग देम। मतलब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और वेरीफाई भी करना है क्या हमारा आंसर सही है। तो एचसीएफ और एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक एचसीएफ आपने निकाला था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बाय डिवीजन मेथड। ओके, यहाँ पे हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो 26 एंड 91 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। 26 एंड 91। 26 का फैक्टर किया हमने, 2 से कटा, 2 1 जा 2, 2 से 6, 13 आया। 13 से ही कटेगा, 30 1 जा 13 एंड 91 का 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर बचेगा, 21 हो गया, 7 3 21, 13 से कटेगा, 13 1 जा 31 13। ओके, 26 के हमारे फैक्टर बने हैं 2 इंटू 13, 91 के फैक्टर बने हैं 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो दोनों में मौजूद हो। ओके, तो 13 हमारा दोनों में मौजूद है तो हमारा जो एचसीएफ हुआ वो 13 हुआ। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो हमारा एचसीएफ होता है उस नंबर को हम लिख लेते हैं। ओके, 13 लिख लिया और बचे हुए जो बाकी नंबर रह जाते हैं उन सभी को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। 2 इंटू 7। ओके, इनका प्रोडक्ट कर दिया, 182 आया। एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। हम चेक करेंगे क्या एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट दिए गए दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स चेक एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 13 इंटू 182 करेंगे, हमारा 2366 आया। और जब हमने दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया 26 इंटू 91 तो हमारा आया 2366। इट मीन बोथ आर इक्वल, सो आवर आंसर इज वेरीफाइड। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स बचे हुए हैं आप सब लोग उन्हें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अब यहाँ पे क्या है, वही क्वेश्चन नंबर 2 वाला ही है, वहाँ वेरीफाई भी कराया गया था, यहाँ वेरीफाई नहीं कराया गया है, तो अब आप क्या करेंगे, ओनली एचसीएफ और एलसीएम ही निकालेंगे। ओके, 12, 15 एंड 21 है, तो हमने 12 के फैक्टर किए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 15 के किए 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 के किए 3 7 जा 21, 7 जा 7। हम इन्हें बारी बारी से लिख लेते हैं, हमने बारी बारी से लिख लिया। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। अब हम देखेंगे एचसीएफ के लिए इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, जो तीनों में मौजूद है। तो 3 हमारा तीनों में मौजूद है, तो इट मीन एचसीएफ हमारा हो गया 3। अब एलसीएम निकालेंगे, जो एचसीएफ हमारा 3 हो गया था उसे हमने लिख लिया, बचे हुए नंबर्स को भी हम एलसीएम में लिख देते हैं। 2 इंटू 2 ये आ गया, 5 ये आ गया, 7 ये आएगा। हम सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एलसीएम फाइंड आउट होता है 420। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9। ओके, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से ही पढ़ेंगे, जो ब्रैकेट में नंबर्स दिए गए हैं वो कहना चाह रहा है कि 306 एंड 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है। देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ओके, अब हम वो रिलेशन लगाएंगे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किन्हीं दिए हुए दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ओके, तो हमारे दो नंबर दिए गए हैं 306 एंड 657 और उनका एचसीएफ है 9। तो हम जब वो फार्मूला पुट करेंगे तो हमारा एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ आएगा। फर्स्ट नंबर हमारा था 306 इंटू सेकेंड नंबर था 657, हमारा एचसीएफ था अपॉन 9। 9 से हमने कट किया, 9 3 जा 27। ओके, 27 है, 3 बचा रिमाइंडर 6, 36 हो गया, 9 4 जा 36। ऊपर हमारा बचा है 34 इंटू 657। हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम हमारा आ गया 22,338। अंडरस्टैंड? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टू चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। वो ये कहना चाह रहा है कि 6 की पावर जो n है, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ओके, तो n की जगह पे अगर बारी बारी से नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो उसका जो सोल्यूशन आएगा, आंसर आएगा, क्या उसका जो एंड होगा यानी लास्ट डिजिट होगा वो 0 हो सकता है। लेट्स चेक, 6 की पावर n। अब n नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो n हम यहाँ पे n इक्वल 1 2 3 4 डॉट इस तरह से लेंगे बारी बारी। हमने n इक्वल 1 लिया, 6 पावर 1 आंसर आया मैं 6, 6 की पावर 2 6 इंटू 6 आंसर आया 36, 6 की पावर 3 आंसर आया 216। ओके, इन सिंपली वे या दूसरे तरीके से समझे, टाइम फैक्टराइजेशन तरीके से समझे तो 6 की पावर n इक्वल 6 को हमने लिख लिया 2 इंटू 3 होल पावर n। ओके, तो 2 का हम कोई भी पावर लगा के सॉल्व करते हैं, कोई भी नंबर पावर लगा के सॉल्व करते हैं, हमारा जो एंड डिजिट है, लास्ट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं आता। n3 का भी जब हम पावर लगा के करते हैं कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, तो उसका भी एंड डिजिट जो होता है यूनिट डिजिट वो भी 0 नहीं आता। हाँ, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई में 5 हो तो उसका जो आंसर आएगा लास्ट डिजिट, उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 0 आएगा, बट यहाँ पे 0 पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, टू एक्सप्लेन दैट वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ओके, अब देखिए कंपोजिट नंबर वो होते हैं
जिनके फैक्टर खुद और 1 के अलावा अदर नंबर्स भी होते हैं। ओके, जैसे 6 है, 6 से फैक्टर एक तो 1 से डिविजुअल हो जाएगा, 6 से भी डिविजुअल हो जाएगा, और 6 से जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 into 3 आएगा, तो 6 इज ए कंपोजिट नंबर। बट 2 लिया जाए तो 2 जो है 2 और 1 खुद से ही डिविजिबल है, देन इट इज प्राइम नंबर। ओके, तो कंपोजिट और प्राइम नंबर इस तरह से डिफाइन होते हैं। तो हम देखेंगे क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 7 into 11 into 13 plus 13 इक्वल, क्या किया हमने 7 into 11 into 13 plus 13 से 13 कॉमन ले लिया, तो हमारा इधर बचा 7 into 11 और प्लस 13 करेगा तो 1 बचा। अंदर क्या किया हमने 11 7 जा 77, ओके, प्लस 1 78, 78 into 13, 2 फैक्टर आ गए। ओके, अगला है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। अब हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन से 5 कॉमन ले लिया। ओके, और अंदर वाला जो एक्सप्रेशन था मल्टीप्लाई करके उसे प्लस 1 जोड़ा तो 1009 बना, तो हमारा फैक्टर बना 5 into 1009। अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, पहला फैक्टर बना 13 into 78 और दूसरा फैक्टर बना 5 into 1009। इट मीन हमारी ये मतलब जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट हो गए, एक्सप्रेस हो गए। सो दीज गिवन नंबर्स आर कंपोजिट, इसलिए हम कह सकते हैं ये नंबर दिए गए कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला बड़ा प्रॉब्लम है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार रास्ता है उसके चारों ओर। टाइम टेकन बाय सोनिया फॉर 1 राउंड, ठीक है, सोनिया के द्वारा जो 1 राउंड लगाने में टाइम लिया गया वो 18 मिनट्स है। टाइम टेकन बाय रवि फॉर 1 राउंड, रवि के द्वारा 1 राउंड लगाने में टाइम लिया गया और 12 मिनट्स है। दे वोट स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है, उन दोनों ने क्या किया, एक ही उसी पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर स्टार्ट किया, उसी समय पर स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में गए, बिकॉज सर्कुलर पाथ है, एक ही डायरेक्शन में गए। ओके, सपोज दे विल मीट अगेन आफ्टर द टी टाइम, वो ये पूछना चाह रहा है कि वो अब कितने समय के बाद पुनः उसी पॉइंट पर मिलेंगे। ओके, तो हमने मान लिया टी टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा, सो द टाइम इक्वल आएगा वो एलसीएम ऑफ द 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। ओके, 18 के फैक्टर हमने किए 2 into 3 into 3, 12 के फैक्टर किए 2 into 2 into 3। ओके, एलसीएम क्या हुआ, वही जो एचसीएफ था, ओके, 2 और 2 दोनों मिला ना, वो एक बार लिख लिया, बचे हुए नंबर्स लिख लेते हैं। 3 दोनों में था, वो एक बार लिख लिया। अब बचा हमारा 2 और एक 3, आप क्लियरली देख पा रहे हैं ना, ठीक है, क्लियरली से समझिए 2 दोनों में मिल रहा है, एक बार लिखा, 3 दोनों में मिल रहा है, एक बार लिखा, और ये तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम में बचे हुए नंबर्स को भी लिख लेते हैं, 2 बचा हमारा, 3 बचा, इनको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे हमारा 36 मिनट आया। तो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, थैंक यू, आई होप दिस एक्सरसाइज यू हैव अंडरस्टैंड, एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, इसी सो स्टे ट्यून एंड फॉलो अस बाय लिंक in given description, and also subscribe my channel. Thank you so much.